सीट से बाहर थे तो जब टीम आपकी तनकीद करते थे, आप बतौर सेलेक्टर आपके फैसलों को लोग बातें करते हैं, तो ऐसा लगता है। दूसरा ये कि साइम अयूब के हवाले से अक्सर तनकीद हुई कि उनको टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया T20 का, और उसके साथ देखिए, तनकीद तो होती रहेगी और होनी भी चाहिए। और मेरा ये मानना है, जब मैं एज प्लेयर भी खेलता था, तो जो कंट्रोल है वो एक प्लेयर के पास होता है कि उसकी गेम के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी लोग तारीफ करेंगे या उसको क्रिटिसाइज करेंगे। और इसी तरह एक टीम के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर अच्छी परफॉर्मेंस, इंग्लैंड के खिलाफ अगर सीरीज जीते हैं तो आप सब ने तारीफ ही की है। अभी अगर ओडीआई सीरीज जीते हैं तो फैंस ने, आप जो क्रिकेट के ऊपर बोलते हैं, लिखते हैं, सबने तारीफ ही की है। तो आपकी जो क्रिटिसिज्म और आपकी जो तारीफ है, इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस। टीम अच्छा करेगी, डेफिनेटली लोग तारीफ करेंगे, और नहीं अच्छा करेगी तो सबसे पहले तो मैं ही सामने आऊंगा कि जी ठीक है, आपकी तनकीद बनती है, हमें अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए। साइम अयूब और साइम अयूब को अगर आप देखें तो एक अच्छी तरफ वो जा रहा है। T20 से करियर शुरू किया, वो इतना अच्छा उसका वो रन नहीं गया जो इनिशियल उसने कोई 23-24 मैचेस खेले हैं। बट अभी जिस तरह से वो डेवलप हो रहा है टेस्ट मैचेस में और वनडे में, जिस तरह उसने अपना टेम्परामेंट और टेक्निक दिखाई है, इवेंचुअली डेफिनेटली एक अच्छी ऑप्शन है। और आप देखेंगे कि जिम्बाब्वे में भी काफी नए प्लेयर्स को मौका मिलेगा। कोशिश यही है कि अभी जरा ओडीआई के ऊपर ज्यादा फोकस रखें, टीम को क्लोज एनवायरनमेंट में लेके जाएं, फाइनलाइज करने की तरफ जाएं, और T20 को अभी थोड़ा सा ओपन रखें। आपको टैलेंट मिलेगा ही तब जब आप ओपन रखेंगे, नए प्लेयर्स को आप मौका दें। जी आगे भाई, आप माशाल्लाह काफी तजुर्बे करते रहे, पहले भी जब में थे लीग क्रिकेट में, और जब आपने सिलेक्शन कमेटी या कोचिंग में भी कोई नया कुछ करने जाएंगे? देखिए, कोच जो है ना, वो एक हद तक उसका रोल होता है। आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जो मैसेजेस है वो बड़े लाउड क्लियर होने चाहिए कि किस टाइप की क्रिकेट आपने खेलनी है। आप उनकी प्रिपरेशन में मदद कर सकते हैं, बट इन द एंड जो प्लेयर्स हैं, जो टीम है, असल में रिजल्ट्स तो प्लेयर्स ही लेकर आते हैं और कप्तान लेके आता है। ट्रॉफी तक अच्छा रिजल्ट देते हैं, और आपके पास चॉइस आती है कि आप सिलेक्शन कमेटी के कन्वीनियर रहें या हेड कोच रहें। तो चॉइस में क्या होगा? और अगर आप कन्वीनियर रहना चाह रहे हैं तो क्या आप चाहेंगे कि मुल्की कोच आए या गैर मुल्की कोच आए? देखिए, अभी तो बात यह है कि अभी मैं सिचुएशन इसमें देख रहा हूँ कि जो मुझे एक टास्क दिया गया है चैंपियंस ट्रॉफी तक, उसके ऊपर फोकस करूं। उसके बाद जो सिचुएशन उस वक्त होगी, आप डिसीजन भी उसी मुताबिक आप करेंगे। जहां तक मेरी कोचिंग है, तो मैं तो पिछले 20 साल से कोचिंग कर रहा हूँ। कोचिंग इज अ पैशन और मेरा प्रोफेशन है। सो जैसे ही आगे अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी, उसके मुताबिक फैसला होगा। आखिर जो सिलेक्शन कमेटी है वो अब टीम मुंतखब करती थी, अब आप कोच हैं, कोच उसमें मतलब नहीं था, उसमें सिलेक्टर। अब आपकी राय सिलेक्टर की हैसियत से होगी या कोच की हैसियत से? देखिए, अभी अगर आप देखें तो असद शफीक ऑस्ट्रेलिया टूर पे थे। उनका काम ये था कि वो कप्तान और कैप्टन से कंसल्ट करें, उनकी ऑप्शन जो है वो उनसे पूछे, पिच की कंडीशन डिस्कस करें, और फिर एक फाइनल 11 ऑपोजिशन को सामने रखते हुए एक फाइनल 11 जो है वो उसकी डिस्कशन सिलेक्शन कमेटी में आए, और सिलेक्शन कमेटी एक तो उसके ऊपर डिसीजन ले। अभी भी ऐसा ही होगा। अब असद शफीक नहीं होंगे, मैं होऊंगा वहां पे। तो जो भी अभी जो कोच की, मेरी और जो कप्तान दोनों की जो एक सोच होगी, उसको सिलेक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा, और सिलेक्शन कमेटी मिलके ये फैसला करेगी। सिलेक्शन कमेटी इज नॉट मी। सिलेक्शन कमेटी जो हमारे 5-6 सिलेक्टर्स हैं, वो मिलके एक डिसीजन लेते हैं। आगे मैं बताइएगा, आप कोच भी हैं, सिलेक्टर भी हैं, और ऑस्ट्रेलिया में T20 जो खेले हमने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, हम अब जिम्बाब्वे जा रहे हैं, T20 की टीम है, तो क्या देखते हैं कौन सा प्लेयर होगा जिस पर रिलाय कर सकेंगे कि वो हमें जीत की तरफ ले जाए? देखिए, ऑस्ट्रेलिया कभी भी पाकिस्तान के लिए आसान टूर नहीं रहा। और जब ये टीम जा रही थी तो सबने राइट ऑफ ही कर दिया था कि पाकिस्तान का वनडे सीरीज अगर हम कहते कि हम जीतने जा रहे हैं, तो काफी लोगों के ख्याल में ये नामुमकिन नजर आ रहा था। तो इन्हीं प्लेयर्स ने अंडर द न्यू कैप्टन उन्होंने कर दिखाया, जो कि 22 साल बाद बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी।
और इसी तरह अगर आप देखें T20 में भी, तो उसमें भी बीच में ऐसे मैचेस, एक तो बहुत ही शॉर्ट मैच हो गया, बीच में बाकी जो मैचेस है उसमें भी पाकिस्तान के पास चांसेस थे। ऑन गिवन डे अगर आप एक अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करते तो आप मैच हार जाओगे। शॉर्ट जो फॉर्मेट है T20, इसमें आपके पास मैच में वापस आने के कम चांसेस होते हैं। तो T20 को लेके देखिए, अभी आप मेरे से पूछे तो हमारा जो मेन फोकस है वो ODI है और चैंपियंस ट्रॉफी है। इसमें अगर आप देखें तो आपको एक तसलसल भी नजर आएगा, एक टीम के अंदर जो कंपोजिशन है वो भी एक सेटल होती हुई नजर आएगी। जहां तक T20 की बात है तो उसमें हमें पता है अभी 1 साल से ज्यादा है T20 के अंदर, आपको काफी चेंजेस नजर आएंगी। जो पास में हम बातें करते थे कि जी नए प्लेयर्स को चांस मिलना चाहिए, हमारी कोशिश ये है कि जो भी प्लेयर टूर के ऊपर जाता है तो कम से कम ऐसी सिचुएशन में जहां पे आप सीरीज बिल्कुल हार गए हैं या सीरीज जीत गए हैं तो नए प्लेयर्स को मौका दिया जाए। इसी तरह जिम्बाब्वे में अगर आप देखें तो हमने जो दोनों टीमें सिलेक्ट की हैं उसमें जो आपके मेन प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट भी कराया गया है और एक मैसेज भी दिया गया है कि नए प्लेयर्स को कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इससे फायदा उठाएं, ताकि ऑप्शंस अगर आप खोलेंगे नहीं तो आपका जो पूल ऑफ प्लेयर्स और चॉइसेस ऑफ प्लेयर्स है वो कभी बढ़ेगी नहीं। आकिब भाई, अभी जो हालिया T20 सीरीज हुई है उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स का इंटेंट थोड़ा कम नजर आया है, हमें स्ट्राइक रेट का काफी प्रॉब्लम नजर आया है। क्या समझते हैं कि पावर हिटर्स की हमारे पास अभी कमी है बेंच स्ट्रेंथ के अंदर? क्योंकि जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर हमने इफ्तिखार को भी मौका दिया, आसिफ को भी दिया, फिर उसके साथ साथ खुशफिल शाह भी थे और बाकी पावर हिटर्स थे, हैदर अली भी थे। उनके ऊपर PCB ने काफी इन्वेस्ट किया था, लेकिन अब नया एक सेटअप आया, नई सोच के साथ आप लोग आए हैं, तो कितना मौका देंगे नए यंगस्टर्स को और किस तरह से इनको स्ट्राइक रेट के ऊपर काम करेंगे और पावर हिटिंग के ऊपर काम करेंगे? क्योंकि पाकिस्तान एकदम से जीरो नजर आया पावर हिटिंग के अंदर जब हम बात करें, खासतौर पर T20। देखिए, जब हम बात करते हैं ना स्ट्राइक रेट की तो वो वेरी करता है। अगर आप लास्ट T20 देखें जो US में स्पेशली मैचेस हुए तो वो तो 120 विनिंग टोटल था। डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंडीशंस में खेल रहे हैं। अगर आप देखें तो जहां ऑस्ट्रेलिया उनके बैट्समैनों के लिए वो होम कंडीशंस हैं, अगर वो T20 में 148 भी आउट हो रहे हैं तो पाकिस्तानी बैटर्स के लिए भी वो सिचुएशन मुश्किल ही होगी। तो आपने हमेशा देखना है कि जब जैसे ही आप सब कॉन्टिनेंट की बैटिंग पिचेस पे आते हैं तो आपका जो टीम टोटल है, जो स्ट्राइक रेट है, वो बढ़ना चाहिए। अगर आप US जैसी कंडीशंस हैं या अभी जो ऑस्ट्रेलिया की प्री सीजन जहां बॉल मूव हो रहा है, बाउंस हो रहा है, तो वहां उनकी भी किसी भी मैच में आपको नहीं लगा कि उन्होंने 200 रन कर दिए हैं। इवन के वनडे में 180 170 पे वो आउट हुए हैं। तो ये योर स्ट्राइक रेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट रीडिंग द कंडीशंस कि उनके मुताबिक कितना तेज और कितना रिस्पॉन्सिबल होके खेलना चाहिए। स्ट्राइक रेट से ज्यादा मैं समझूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी और अवेयरनेस ऑफ द सिचुएशन, इसके ऊपर ज्यादा मैं सोचूंगा कि ध्यान देना चाहिए।